दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे उनके वचनों के द्वारा बात करते हैं और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो हमें उत्तर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करने का महत्व नहीं जानते और ना ही परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारे पिता परमेश्वर का स्वभाव और उनके गुण कैसे हैं वो जानेंगे। दोस्तों, यदि कोई हमारी ना सुने फिर कौन प्रार्थना करेगा और क्यों प्रार्थना की जाएगी। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। अपने वचन में परमेश्वर ने कहा है, मेरे कान ऐसे बहरे नहीं हो गए हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सुन न सकूं और मेरे हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गए हैं कि तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। और वचन कहता है, धर्मी जन दुहाई देता है और परमेश्वर उनकी सुनता है और सब विपत्तियों से उनको छुड़ाता है। परमेश्वर के दूसरे गुण के बारे में बातें की जाए तो उत्पत्ति अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर बातें करते हैं। जब परमेश्वर को पेड़ पौधे वनस्पति बनानी थी तब उन्होंने धरती से बातें की। जब उन्होंने चाहा कि जल के जीव जंतु बन जाए तो उन्होंने नदी, तालाब और समुद्र से भी बातें की। परमेश्वर के तीसरे स्वभाव की बात की जाए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। एक बार की बात है, परमेश्वर के 3 दास जो जवान थे, जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था, उन पर एक बार भारी संकट आ गया था। वो तीनों मूर्ति पूजक लोगों के बीच में फंस गए थे। वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे जो एक सोने की मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे थे, लेकिन जो दंडवत नहीं करेगा उन्हें सजा मिलेगी, ऐसा वहाँ के राजा का आदेश था। वो चाहते तो सोच सकते थे कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया और उन्हें सजा के रूप में जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया। लेकिन यह सब उनका परमेश्वर यहोवा देख रहा था और वह केवल देख ही नहीं रहा था, स्वर्ग से उतर आता है। परमेश्वर अपने धर्मी भक्तों को संकट में नहीं रहने देते। राजा ने देखा, मैंने तो आग के भट्टे में 3 लोगों को डाला था, लेकिन यहाँ तो 4 लोग आराम से टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हो रही है। इस अद्भुत घटना को देखकर राजा ने घोषणा पूरी दुनिया में करवा दी कि अब से केवल यहोवा परमेश्वर ही की उपासना की जाएगी और वो ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। दोस्तों, यदि उनके अगले गुण की बात की जाए तो परमेश्वर सटीक निर्णय लेते हैं, जैसा कि हम राजा शाऊल की कहानी में देखते हैं। जब राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तब परमेश्वर ने राजा शाऊल को उसकी राजगद्दी से हटा दिया और उसकी जगह दाऊद को रखा। जबकि दाऊद एक चरवाहा था। परमेश्वर के अगले गुण की बात करें तो परमेश्वर हमें हमेशा ही आशीष देना चाहते हैं। ये हम अब्राहम की कहानी में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और बुलाया और उससे वादा किया और कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसको सजा दूंगा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के सबसे बड़े और अच्छे गुण की बात की जाए तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि एक माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर के अगले गुण की बात करें तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब लोग मूर्ति से पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, तब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें वो उत्तर देते हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हमारे परमेश्वर का एक और गुण है कि परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनते हैं और याद करते हैं। हम अक्सर प्रार्थना करके भूल भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलते। वो हमारे आंसुओं को देखते हैं, हमारी परेशानियों को देखते हैं और उन्हें याद करते हैं और हमें उन समस्याओं से भी बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आज हमने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जाना और परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमने देखा कि परमेश्वर हमें कितना चाहते हैं। मुझे आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।